Hello students, I am Divya Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions. Today I will solve few more questions of class 10th mathematics. The topic is a pair of linear equation in two variables. In previous video I have talked about the questions. How can you solve the questions by method of substitution? Today I will apply elimination method. Okay? In previous video I have to solve elimination substitution method and discuss about the graphical method and pair of linear equations. Today I will solve questions. तो टॉपिक हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो दिस चैलेंजिंग टाइम इस चैलेंजिंग टाइम में बी सेफ एंड डू प्रैक्टिस. द क्वेश्चन इज दिस, जब इस टाइप के such types of questions then you have to arrange these equations in general form, just like x by 2 plus 2y by 3 is equal to -1 है. That is the LCM is 6. तो बेटा 3x plus 4y यानी ये हो जाएगा 3x plus 4y is equal to -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस क्वेश्चन फर्स्ट कर लीजिए. इसको ये ले लीजिए x minus y by 3 is equal to 3 है. ये अपॉन 1 होगा 3x minus y, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा तो 3x minus y is equal to 9 इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. अब हियर इज एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है बेटा एलिमिनेट करना किसी एक टर्म को, चाहे x वाले टर्म को एलिमिनेट करें चाहे y वाले टर्म को एलिमिनेट करें. तो एलिमिनेट करने के लिए दोनों का सेम टर्म होना जरूरी है, तो सेम दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना जरूरी है और दोनों डिफरेंट साइन जरूरी है. उसके लिए हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं. Here is in equation first, the term x is in form of 3x. Here is it same है, तो not need to multiply or divide. आपको multiply करने की जरूरत नहीं, divide करने की जरूरत नहीं है. तो आप यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे. From equation first and second, equation first और second से क्या होगा बेटा? यहाँ लिख लेंगे 3x plus 4y is equal to -6 और ये है बेटा 3x minus y is equal to 9. अब जब इक्वल टर्म्स अगर इक्वल नहीं रहता है, सपोज करिए कि ये 3 ना होता, अगर ये 3 ना होता तो हम इसमें क्या करते 3 का मल्टीप्लाई कर लेते तब इसके बराबर हो जाता, या इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर इसके बराबर हो जाता. जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन में जितने टर्म होते हैं सब में कर लेते हैं. ठीक है. अब ऑलरेडी यहाँ 3x है तो हमें इसको और कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है. अब हमें ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है. इसको समझिए कि add or subtract, तो when the equal terms are in same sign, समझ में आ रहा है? जब इक्वल टर्म्स जो होते हैं, जो सेम टर्म्स होते हैं, जब सेम साइन में होते हैं, यानी दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये ध्यान रखिएगा. क्यों? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन एक की चेंज होती है और एलिमिनेट होने के लिए एक का प्लस और एक का माइनस होना जरूरी है. जैसे मान लीजिए इस तरीके से है x plus y is equal to 5 और x minus y is equal to, सपोज करिए इक्वेशन है इसी सा, तो यहाँ y वाला भी टर्म इक्वल है और x वाला भी टर्म इक्वल है. अब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस और ऐड करने में साइन चेंज नहीं होती, ये कट जाएगा. ये 2x is equal to 6 हो जाएगा, x is equal to 3 हो जाएगा. अब सपोज करिए कि यही है, ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. अब देखिए तब ये कट जाएगा और ये 2y is equal to 6y equal to 3 हो जाएगा. इस तरह होता है. ठीक है. हम लोग चर्चा करेंगे इस पर जब इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा. देखिए अब दोनों टर्म सेम है तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हैं ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था और ये इक्वेशन आपका सेकंड. ठीक है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है. अब ये कैंसिल हो गया. प्लस 4y प्लस y प्लस 5y हो गया और -6 -9. अब ये साइन इसका -9 -15 हो जाएगा. तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 3 जा 15, y is equal to -3. y क्या हो गया -3. अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग
y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? 3x + 4y इक्वल टू -6, 3x + 4 × -3 इक्वल टू -6, 3x - 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -6, 3x इक्वल टू -6 + 12, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा? अब इसको यहां कर ले रहे हैं, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6, -6 + 12 क्या हो जाएगा? 6, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब ये जो आंसर आ गया आपको y की वैल्यू -3 x = 2, आप आंसर लिख देंगे, आंसर लिख देंगे x = 2 और y = -3। अब इन एग्जामिनेशन पीरियड हाउ कैन यू चेक दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट? आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है? आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, जस्टिफाई एग्जाम समय में कि कैसे सही है। 3x मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? 3x + 4y, राइट हैंड -6 है, x की वैल्यू 2 है, 3 × 2 + 4 × -3, 3 2 जा 6, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये 4 है बेटा, 4 3 जा 12, यानी -6 आ गया कि नहीं आ गया? -6 आ गया, ऐसा आपका सही है। इस तरीके से हम चेक करते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब यही होता है बेटा कि किसी एक टर्म को अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं है, इक्वल नहीं है तो पहले उसको हम इक्वल करते हैं, देन एलिमिनेशन हम इस इक्वेशन को करते हैं साथ, तो प्रैक्टिस में आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जैसे है, ये इक्वेशन 3x - 5y = 4, 9x - 2y, यहाँ ना x वाला टर्म इक्वल है ना y वाला टर्म इक्वल है। अब बेटा जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, तो जब ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है तो इसमें अगर x वाले टर्म को देखें तो ये 3x है 9x, इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 9 है, y में इसका कोएफिशिएंट 5 है, इसमें y, तो हम देख रहे हैं कि अगर x वाले टर्म को अगर इक्वल करें तो इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा। अगर y के टर्म को इक्वल करना होगा तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, 2 5 10 5 10 होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करना होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है। ठीक है, जितना कैलकुलेशन कम करना पड़े, बड़ा होगा टाइम ज्यादा लगेगा तो दिक्कत होगी। अब बेटा क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? 9x - 15y = 12, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और इसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए, और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे जो सेम टर्म है किस साइन में, दोनों सेम साइन में, दोनों पॉजिटिव में। हमने बताया कि इफ द सेम टर्म्स आर इन सेम साइन देन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ओके, ये उड़ गया बिना टिकट के। अब क्या होगा? -15 + 2, तो -15 + 2 क्या हो जाएगा? -13, -15 + 2 क्या हो जाएगा? -13 y, और 12 - 7 क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए, 5, तो y की वैल्यू क्या हो गई? -5/13। ध्यान रखिए बेटा, मतलब इस तरीके का है कि जब जैसे हमारा 3x 9x, इसको 9 किया जा सकता है, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 4 मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इसमें क्या है कि 9x - 2y = 7 है। अब दोनों इक्वल टर्म है, सेम साइन में है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से आगे। अब इन इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x - 5y = 4, 3x - 5 × -5/13 = 4, 3x + 25/13 = 4, 3x = 4 - 25/13, यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा 52 - 25/13, ये अपान 1 होगा, कितना हो जाएगा बेटा? 12 - 5 7, 4 - 2 2/13, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27/3 × 30, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, 3 9 है, x की वैल्यू क्या हो गई? 9/13, x 9/13, y -5/13। अब ये आपका आंसर, कुछ लोग सोचते हैं मेरे पापा ये तो सब ऐसे आ रहा है, गलत हो सकता है, ऐसा काहे हो सकता है? आपका दिमाग काहे लिए है?
देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 3x माइनस 5y, ये लेफ्ट हैंड साइड है। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 9/30 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 5/30 27/13 प्लस 25/13 7 5 12/13 13 4 जा 4 आया कि नहीं आया राइट हैंड साइड, यानी आंसर आपका करेक्ट है। तो कभी कहते हैं ना देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, अरह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये देख रहे बाबा पक्का गलत होगा और हमारा गलत आ रहा है, कोई जरूरी नहीं वैसा होल नंबर में ही आंसर आए। हाँ आपका सिस्टम, आपका कैलकुलेशन, आपका जो सिस्टम है, जो आपके रूल्स है वो सही होना चाहिए, ठीक है, वो सही होगा तो क्वेश्चन सही निकलेगा और लास्ट में आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर गलत है तो रीचेक करिए कहाँ गलत है, कहीं साइन का मिस्टेक तो नहीं है। इसमें जो मिस्टेक जनरली होता है कुछ लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिसमें एक ही मल्टीप्लाई कर दे बाकी सब वैसे छोड़ दिया। लो क्यों भाई, किसी ने कहा था क्या कि लिख देने एक ही मल्टीप्लाई करो? भाई इक्वेशन का मतलब जब इक्वलिटी है तो दोनों तरफ इक्वलिटी होनी चाहिए। आपने 9th क्लास में एक्सियम्स पढ़ा होगा, इक्वल ऐड टू द इक्वल रिजल्ट इज आल्सो इक्वल। तो मल्टीप्लाई अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, जैसे मान लीजिए कि आप दो भाई हैं, एक के पास 100 रुपए दूसरे के पास 100 रुपए, इक्वल है, एक और 50 मिल गया उसको, आपको भी 50 मिल गया, अभी भी इक्वल है। तो इक्वलिटी लाने के लिए मल्टीप्लाई हर एक टर्म में करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं देखे कि रेशनल नंबर टाइप देख के हम आंसर करें तो हमारा गलत होगा, ऐसा नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए अब इस टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसको पहले हम लोग सॉल्व करके यानी कि नॉर्मल इक्वेशन में ले आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स अ लॉट।